महज 17 साल की उम्र से ही ये लड़का अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। अपने बड़े भाई के हत्यारों से बदला लेने के लिए उसने गंगा पार कर उसे पत्थर से कुचल कुचल कर मार दिया था। आपराधिक दुनिया में यह उसकी पहली कहानी बताई जाती है। उसके बाद उस पर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग और यूएपीए सहित 40 से भी अधिक केस दर्ज होते हैं। आपराधिक के अलावा राजनीति में भी खासा दबदबा रहा है। कहते हैं कि वह मुख्यमंत्री या मंत्री तो नहीं बने, लेकिन कई मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की सत्ता की चाबी जरूर बने। आज वे सोशल मीडिया पर भी एक वायरल आइकॉन बन चुके हैं। जनजी उनकी स्टाइल और दबंग अंदाज को खूब पसंद करते हैं। उनके वीडियो को मीम बनाकर लाखों की संख्या में शेयर किया जाता है। यह कहानी है बाहुबली नेता अनंत सिंह की, जिन्हें लोग प्यार और डर छोटे सरकार कहकर पुकारते हैं। इस वीडियो में हम उनके आपराधिक और राजनीतिक उभार की पूरी दास्तान विस्तार से समझेंगे। कैसे एक साधारण युवक बिहार की राजनीति का सबसे ताकतवर और खौफनाक किरदार बन गया। बिहार के छोटे सरकार यानी मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की कहानी है मोकामा के डॉन अनंत सिंह। जी, मैं अनंत सिंह जी की बात कर रहा हूँ। 5 जनवरी 1967 पटना के मोकामा के नदवा गांव में अनंत सिंह का जन्म हुआ। पिता चंद्रदीप सिंह पेशे से किसान थे। अनंत सिंह के 3 भाई थे, बिरंजीत सिंह, फाजो सिंह और दिलीप सिंह। उस वक्त अनंत के परिवार का कम्युनिस्ट पार्टी से अच्छा संबंध था, लेकिन जैसे जैसे कम्युनिस्ट पार्टी और फॉरवर्ड कास्ट के बीच संघर्ष बढ़ा तो उनका परिवार पार्टी से दूर होता चला गया। उस वक्त जातीयवाद चरम पर पहुंच गया था। इनका पूरा परिवार जातीय लड़ाई में शामिल हो गया। अनंत सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने कम उम्र में ही अपना घर द्वार छोड़ दिया था। सन्यासी बनने के लिए ऋषिकेश और हरिद्वार चले गए थे। कहते हैं ना कि भगवान के मर्जी के आगे आपका कुछ नहीं चलता। जहाँ एक समय वह सन्यासी बनने का सपना देखते थे, वहीं बड़े भाई की मृत्यु ने उन्हें एक अलग रास्ते पर चलने को मजबूर कर दिया था। उन्हें खबर मिलती है कि उनके बड़े भाई बिरंजीत की हत्या कर दी गई है। सबको पता था कि हत्यारा कौन है। पुलिस पर आरोप लगते हैं कि हत्या करने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तभी अनंत सिंह अपने भाई के हत्यारे से बदला लेने के लिए वापस घर आते हैं। इसी तरह उसका लोकेशन पता करते हैं। कहा जाता है कि नदी पार कर भाई के हत्यारे को पत्थर से कुचल कुचल कर मार देते हैं। यही से अनंत सिंह अपराध की दुनिया में कदम रखते हैं। इस समय उनकी उम्र महज 17 साल ही थी। कहा जाता है कि अनंत सिंह को उनके बड़े भाई दिलीप सिंह कार्यवाही से बचा लेते हैं, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त मोकामा के विधायक श्याम सुंदर सिंह धीरज थे। दिलीप सिंह विधायक श्याम सुंदर के खास आदमी थे। दिलीप विधायक जी के लिए बूथ कैप्चरिंग और उनके ठेके का काम करते थे। साथ ही वे उस क्षेत्र के नामी रंगदार भी थे। अपने भाई की मौत का बदला लेकर अनंत सिंह ने अपराध की दुनिया में पहला कदम तो रख लिया था। आने वाले सालों में मोकामा जो पहले ही जातीय संघर्ष का मैदान था, वहीं एक नया बाहुबली जन्म ले रहा था। दूसरी तरफ दिलीप सिंह और विधायक श्याम सुंदर सिंह धीरज की राजनीतिक दुश्मनी ऐसी तूफान लेकर आने वाली थी, जिसने मोकामा को क्राइम की कैपिटल बना दिया और अनंत सिंह को छोटे सरकार। एक जमाना था जब हर सुबह मुकाम रेल इंजन की सीटी और फैक्ट्रियों की धड़कन पर जागता था। रेलवे यार्ड की रौनक और टाल क्षेत्र की उपजाऊ जमीन, जिन्हें दलहन की खेती के लिए स्वर्ग कहा जाता था। यहाँ की दाल की खुशबू सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं थी, बल्कि बांग्लादेश तक जानी जाती थी। आज़ादी के बाद उद्योगों ने इसी इलाके की पहचान और भी चमका दी। यूनाइटेड स्पिरिट्स, नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, भारत वैगॉन एंड इंजीनियरिंग और बाटा लेदर फैक्ट्री जैसी कंपनियां हुआ करती थी। लेकिन फैक्ट्रियों जैसे निकलता धुआं धीरे धीरे थम गया और जहां मशीनों की आवाज़ गूंजती थी, वहां गोलियों की आवाज़ गूंजने लगी। मोकामा की पहचान उद्योगों से खिसक कर बाहुबली राजनीति की तरफ मुड़ गई। साल 1985 में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन जनता का निर्णय अलग था। कांग्रेस उम्मीदवार श्याम सुंदर सिंह धीरज ने उन्हें पछाड़ दिया। फिर क्या था, ये हार से उन दोनों भाइयों को ठेस लगा। सत्ता तो नहीं मिली,
लेकिन अपराध के दम पर इलाके में खौफ कायम रखने का फैसला लिया। हमने आपको पहले बताया था कि चुनाव मैदान में उतरने से पहले दिलीप सिंह ने श्याम सुंदर सिंह धीरज के लिए ही काम किया करते थे। एक बार की बात है, किसी काम के लिए दिलीप सिंह श्याम सिंह धीरज से मिलने उनके घर जाते। वहाँ श्याम सिंह ने दिन में आने से मना कर दिया। कहा, शरीफ आदमी या कोई अधिकारी तो नहीं हो। ये बात दिलीप को चुभ गई। वे समझ गए कि वहाँ उनकी रद्दी भर भी इज्जत नहीं है। उन्होंने मंत्री के खिलाफ 1990 में फिर से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार लालू यादव की पार्टी जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़ा। चुनाव में श्याम सुंदर को करीब 22,000 वोटों से शिकस्त दी। लालू यादव की सरकार में दिलीप सिंह मंत्री भी बन गए। बिहार झारखंड की धरती पर एक पुरानी कहावत है, दुश्मन कोई भी हो लेकिन गोतिया से दुश्मनी सबसे खतरनाक होती है। अनंत सिंह और उनके चाचा विवेक पहलवान के बीच की दुश्मनी ने 24 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। दुश्मनी की शुरुआत अनंत सिंह के बड़े भाई के मौत से बताई जाती है। विवेक पहलवान पर आरोप लगते हैं कि बिरंजीत की मौत में इनका भी हाथ था। इसके बाद से दोनों पक्षों के बीच मोकामा और आसपास के इलाकों में वर्चस्व, जमीन और पंचायत चुनाव को लेकर कई वर्षों तक खूनी गैंगवार चलता रहा। 1995 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह के घर पर विवेक पहलवान ने हमला किया था, जिसमें दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी हुई थी। उनके शरीर पर कई घाव और चोटें आई थी, लेकिन इस हमले में उनके बहनोई की मौत हो जाती है। लेकिन रिटेलिएशन से पहले विवेक पहलवान ने दिलीप सिंह से माफी मांग ली और उनके ठेके के कामकाज में शामिल हो गए। विवेक पहलवान के मन में लालच बढ़ता गया। विवेक पहलवान चाहते थे कि उनके ठेके का सारा कामकाज वो देखे। ऐसा तभी हो सकता था जब दिलीप सिंह और अनंत सिंह को रास्ते से हटा दिया जाए। तो विवेक पहलवान के गैंग ने उनकी हत्या का प्लान बनाया। 30 जून 2004 एक बार फिर विवेक पहलवान के गैंग ने अनंत सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इस गोलीबारी में अनंत सिंह को छाती में गोली लगी, एक हड्डी को तोड़ती हुई फेफड़े तक जा पहुंची थी। आनन फानन में अनंत सिंह को गाड़ी में बैठाकर पटना के एक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में भर्ती कराया गया। विवेक पहलवान को जैसे ही खबर मिलती है कि अनंत सिंह बच गया है तो वे मोकामा से गायब हो जाते हैं। इस घटना के 1 साल बाद ही अनंत सिंह विधायक बन गए। उनकी राजनीति पर हम आगे बात करेंगे। इस हमले के बाद अनंत सिंह और खूंखार हो जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद अब तो उनके साथ सिस्टम भी था। अनंत सिंह के विधायक बनने के बाद 2006 में विवेक पहलवान के करीबी सुजीत कुमार की हत्या हो जाती है। आरोप है कि इस हत्या के पीछे अनंत सिंह के गैंग का हाथ था। साल 2008 में विवेक पहलवान के गैंग ने अनंत सिंह के बड़े भाई फाजो सिंह की हत्या कर देते हैं। इस हत्या के पीछे विवेक पहलवान के बेटे राजा परिचित और उनके लोगों का हाथ बताया गया। उसके बाद 2010 में अनंत सिंह के लोग विवेक पहलवान के भाई संजय सिंह की हत्या कर दी। 2011 में अनंत सिंह के खास आदमी जो उनके कानूनी मामलों को देखते थे हत्या कर दी जाती है। आरोप है कि विवेक पहलवान ही ये किया है। गोतियाई दुश्मनी ने 24 लोगों की जान ले ली। भाई के बदले भाई की जान चली गई। इसी तरह 2019 में दोनों गुटों के बीच एक बार फिर गोलीबारी हुई। हमला अनंत सिंह के गांव नदमा में ही हुआ था। खैर, इस बार भी अनंत सिंह बच जाते हैं। आगे चलकर ये दुश्मनी खत्म हो जाती है और विवेक पहलवान और अनंत सिंह एक साथ आ जाते हैं। 2022 के उपचुनाव में विवेक पहलवान अनंत सिंह की पत्नी को चुनाव लड़ने में मदद करते हैं। 2005 से पहले राजनीति से काफ़ी दूर थे। कहते हैं कि अनंत सिंह के जीवन में जो भी हुआ है अचानक ही हुआ है। आपराधिक छवि के साथ साथ वे राजनीतिक दुनिया में भी अपनी दबदबा कायम रखते हैं। चलिए उनके राजनीतिक जीवन को विस्तार से समझते हैं। अनंत सिंह की राजनीति में लॉन्चिंग 2005 विधानसभा से होती है। जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, अच्छे मार्जिन से जीत हासिल करते हैं। अनंत सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनको राजनीति में कभी आने का मन नहीं था। वो तो नीतीश कुमार के कहने पर चुनाव लड़े। वैसे नीतीश कुमार का रिश्ता इन बाहुबलियों के साथ शुरू से चला आ रहा है।
1989 से ही बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से लगातार सांसद बनते आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने भाप लिया था कि अगर चुनाव जीतना है तो इन बाहुबलियों से हाथ मिलाना जरूरी है। नीतीश कुमार और अनंत सिंह की एक कहानी काफी चर्चित है। 2004 के लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह ने नीतीश बाबू को चांदी के सिक्के से तौल दिया था। माना जाता है कि नीतीश कुमार को मजबूत दिखाने के लिए ये चुनावी स्टंट था, लेकिन इसके बाद भी नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं। अनंत सिंह का वो तेवर नीतीश कुमार के दिल पर छाप छोड़ गया। 2005 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने मोकामा क्षेत्र से अनंत सिंह को टिकट दिया। कहा जाता है कि उस वक्त अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। साथ ही यह भी मानना था कि 2000 में सूरजभान सिंह से चुनाव हारने के बाद उनका मन राजनीतिक से दूर जाने लगा था। लोगों का मानना था कि दिलीप की हार ने अनंत सिंह के राजनीतिक करियर का एक फैक्टर बना। फरवरी 2005 में टिकट मिलने के बाद अनंत सिंह बड़े अंतर से विधायक चुनकर आए। ये वो चुनाव था जिसने लालू यादव के 15 साल का इतिहास बदल दी थी। चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली। सरकार बनाने के लिए पार्टियों ने समर्थन भी नहीं दिया तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। अक्टूबर 2005 में फिर से चुनाव हुए। अनंत सिंह दूसरी बार मोकामा से चुनाव लड़े। इस बार भी अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की। बिहार में पहली बार एनडीए को पूर्ण बहुमत मिली। नीतीश कुमार के सीएम बनने के बाद अनंत सिंह का दबदबा और बढ़ गया। विधायक बनने के 2 साल बाद ही उन पर एक महिला के बलात्कार और हत्या का आरोप लगा। 10 अक्टूबर 2007 में इस मामले में खुलासा होती है। रेशमा ने न्याय की मांग के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कई पुलिस अधिकारी को पत्र लिखा था। उसने पत्र में लिखा था कि नौकरी के बहाने अनंत सिंह ने घर बुलाकर उसके साथ रेप किया। पत्र में यह भी मेंशन किया गया था कि कई बार तो उसे घर से उठाकर ले जाया करते थे और उसके साथ रेप किया करते थे। रेशमा के भाई ने मुख्यमंत्री, डीजीपी और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा, जिसमें लिखा कि 27 अक्टूबर को अनंत सिंह के आदमी ने रेशमा को घर से उठाकर ले गया था। जब वह घर नहीं लौटी तो उसने अनंत सिंह को फोन किया। अनंत सिंह ने जवाब दिया कि रेशमा को मारकर आसपास ही फेंक दिया है। पुलिस की जांच में 31 अक्टूबर को अनंत सिंह के आवास के कुछ ही दूरी पर एक महिला का शव मिला, जिसके बाद अनंत सिंह के खिलाफ आरजेडी ने जमकर विरोध किया। मीडिया में खबर आग की तरह फैल गई। इस मामले पर निजी पत्रकार सवाल पूछने अनंत सिंह के घर गए तो उनको बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया, जिसके बाद पूरे राज्य में अनंत सिंह का जमकर विरोध हुआ। विरोध इतना बढ़ गया कि 5 घंटों के अंदर ही अनंत सिंह को गिरफ्तार करना पड़ा। सारे लोग हैरान तब हो गए जब पटना के एसएसपी ने यह खुलासा किया कि यह शव किसी काजल नाम की लड़की का है। जांच में पता चला कि काजल ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। बिल्डर अनिल शर्मा ने उसकी हत्या कर अनंत सिंह के घर के पास फेंक दिया ताकि विधायक को फंसाया जा सके। पटना रेंज के डीआईजी सुनील कुमार ने बताया कि बिल्डर अनिल शर्मा और अनंत सिंह के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। उन्हें फंसाने के लिए अनिल ने पूरी कॉन्स्पिरेसी रची थी। इस मामले में पटना पुलिस ने अनंत सिंह को क्लीन चिट दे दी। पत्रकार को पीटने के मामले में भी बेल मिल जाती है। अनंत सिंह के 5 साल पूरे हो जाते हैं। जदयू के टिकट से 2010 में फिर से चुनाव लड़े। तीसरी बार फिर बड़े अंतर से जीतकर विधायक बने। एक रिपोर्ट के अनुसार नीतीश कुमार की सरकार बनने के 9 साल बाद 2014 तक तकरीबन 90,000 दोषियों पर कार्रवाई हुई, मगर अनंत सिंह पर इतने आपराधिक मामले होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 17 जून 2015 बाढ़ के अस्पताल चौक के पास 2 बाइक पर सवार 4 युवकों को अपहरण कर लिया जाता है। उन युवकों के साथ बहुत मारपीट किया जाता है। इसमें पुटुस यादव नाम के एक युवक की मौत हो जाती है। आरोप लगता है कि अनंत सिंह के आदमियों ने ही पुटुस यादव का मर्डर किया है। पुलिस ने उन अपराधियों को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में पता चलता है कि अनंत सिंह के कहने पर ही पुटुस यादव की हत्या की गई थी। पुटुस यादव ने अनंत सिंह के गुट के एक आदमी की बहन के साथ छेड़खानी की थी। इसी वजह से उसकी हत्या कर दी जाती है। मीडिया नीतीश सरकार पर सवाल उठाने लगी। कहा जाने लगा कि ये अपराधियों की सरकार है। भाजपा राजद ने भी अनंत सिंह के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। नीतीश कुमार ने उनके खिलाफ अपराध के मामले को राजनीतिक तौर पर गंभीरता से लिया और चुनाव से पहले पार्टी की छवि को बचाने के लिए उनके साथ
दूरी बनाने लगे। पूरे राज्य में टेंस का माहौल पैदा हो गया। नीतीश कुमार पर प्रेशर बनने लगे। मांग उठने लगी कि राज्य में जल्द से जल्द कानून व्यवस्था बहाल करे। जल्द ही अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाए। जितेंद्र राणा के ट्रांसफर के बाद नए एसएसपी बने विकास वैभव ने अनंत सिंह के घर पर रेड मारा। 4 घंटे के रेड के बाद उनके घर से इंसास राइफल के 6 खाली मैगजीन, 1 बुलेट प्रूफ जैकेट मिले। किडनैपिंग और पुटुस यादव की हत्या के मामले में अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के बाद पूरे बिहार में नीतीश कुमार की पॉजिटिव इमेज बन गई। 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले अनंत सिंह ने जदयू से इस्तीफा दे दिया। सबको लगने लगा कि अब अनंत सिंह का दौर खत्म हो गया है। लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। मोकामा की जनता ने एक बार फिर साथ दिया। लगभग 20,000 की वोटों से चुनाव जीत गए। लेकिन वे 1 साल से भी ज़्यादा समय तक जेल में ही रहे। जेल से ही अपनी विधायकी चलाई। 8 मार्च 2016 को पुटुस यादव की हत्या मामले में अनंत सिंह को बेल मिल गया। 2016 के आखिरी तक अनंत सिंह को लगभग मर्डर, अपहरण जैसे मामले में बेल मिल गई। 2017 में फाइनली अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए, मगर जेल से बाहर आने के बाद भी वे सरकार के निशाने पर रहे। अनंत सिंह के जेल से बाहर आते ही नीतीश बाबू 3 महीने के अंदर ही राजद का साथ छोड़ दिया और एक बार फिर भाजपा के साथ मिल गए। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन गई। लेकिन अनंत सिंह की इमेज तब तक पूरे राज्य में आपराधिक छवि की बन चुकी थी। वे सभी पार्टी के निशाने पर रहने लगे। 2018 में एक बार फिर अनंत सिंह मुश्किलों में फंस गए। पटना के हटिया एक्सप्रेसवे पर राम जन्म यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राम जन्म यादव की पत्नी का आरोप था कि इसके पीछे अनंत सिंह का ही हाथ है। राम जन्म यादव ने अनंत सिंह को मारने के लिए विवेक पहलवान का साथ दिया था। इसी वजह से उसने मेरे पति की हत्या करवा दी। लेकिन अनंत सिंह ने इस आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि यह उनकी छवि खराब करने की कोशिश है। वे खुद इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। साल 2019 लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ गया था। लोगों को लगने लगा था कि शायद नीतीश कुमार फिर से अनंत सिंह को जदयू में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि अनंत सिंह ने निर्दलीय चुनाव जीतकर यह साबित कर दिया था कि मोकामा में उनको कोई हरा नहीं सकता। उस क्षेत्र में उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत है। लेकिन 2019 के चुनाव में अनंत सिंह की पत्नी चुनाव लड़ती है। कहा जाता है कि अनंत सिंह की आपराधिक छवि के कारण कांग्रेस से उनको टिकट नहीं दिया जाता है। उनकी जगह उनकी पत्नी नीलम देवी को टिकट दिया जाता है, मगर नीलम देवी करीब 1,68,000 वोटों से जदयू उम्मीदवार ललन सिंह से चुनाव हार जाती है। इसी चुनाव में एक नाम काफ़ी चर्चा में आता है, लिपि सिंह। लिपि सिंह 2016 बैच की आईएएस अधिकारी है और तब वह बाढ़ में एएसपी के पद पर थी। लिपि सिंह के पिता आरसीपी सिंह जदयू के जाने माने नेता थे। लोकसभा चुनाव के समय नीलम सिंह ने लिपि सिंह पर चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया था। शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने लिपि सिंह का ट्रांसफर एटीएस में कर दिया था। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद वापस लिपि सिंह को बाढ़ में पोस्टिंग दे दी जाती है और यहीं से अनंत सिंह के अंत की स्क्रिप्ट लिखी जाने लगी। साल 2019 में लिपि सिंह ने अनंत सिंह के पैतृक गांव नदबा में रेड मारा। यह रेड करीब 11 घंटों तक चला। अनंत सिंह के घर से एक AK-47, 22 गोलियां और 2 बम बरामद हुए, लेकिन वहां अनंत सिंह नहीं पकड़े गए, जिसके बाद लिपि सिंह ने अनंत सिंह पर UAP यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया। UAPA कानून भारत में 1967 में लागू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों को रोकना है। UAPA कानून ने अन्य सामान्य कानून से अलग है। इसमें जमानत मिलना मुश्किल होता है। UAPA में 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा होती है। लिपि सिंह के रेड के बाद उनका छवि लेडी सिंघम की बन गई। इस घटना से पहले उनकी पहचान उनके पिताजी आरसीपी सिंह से होती थी। दिल्ली से अनंत सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उनका कहना था, हम जेल जाने से नहीं डरते, पर वापस मोकामा नहीं आ सकते क्योंकि पुलिस कुछ भी कर सकती है।
मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में अनंत सिंह सरेंडर कर देते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव अनंत सिंह जेल से ही लड़ते हैं। इस बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव मैदान में थे। लोगों को अचंभव तो हुआ कि जिस पार्टी से उनकी कभी नहीं बनती थी छोटे सरकार, उसी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। लग रहा था कि इस बार वे चुनाव हार जाएंगे क्योंकि जनता से उनका डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाया था। मगर मोकामा की जनता ने एक बार फिर अनंत सिंह का ही साथ दिया। लगभग 36,000 वोटों के अंतराल से जीत हासिल करते हैं। साल 2022 में अनंत सिंह को जीवन का सबसे बड़ा झटका लगता है। सिविल कोर्ट ने उन्हें यूएपीए केस में 10 साल की सजा सुनाई। उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया। बिहार में फाइनली लगा कि अनंत सिंह का दौर अब खत्म हो गया। मगर मोकामा के उपचुनाव में अनंत सिंह ने अपनी पत्नी को खड़ा किया। आरजेडी के टिकट से नीलम देवी ने चुनाव लड़ा और 16,000 वोटों से जीत दर्ज की। उसके बाद अनंत सिंह ने सिविल कोर्ट से फैसला को पटना हाई कोर्ट में चैलेंज किया। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया। अनंत सिंह जेल से पैरोल पर बाहर आकर जदयू उम्मीदवार ललन सिंह का समर्थन किया। चुनाव नतीजे आए और लगभग 5 लाख वोटों से ललन सिंह ने जीत हासिल किया। 14 अगस्त 2024 यही वो दिन था जब पटना हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में अनंत सिंह को रिहा कर दिया और अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए। अभी भी उन पर 28 केस चल रहे थे। जेल से बाहर आने के बाद अनंत सिंह ने लिपि सिंह पर गंभीर आरोप लगाए और सीबीआई जांच की मांग की। 22 जनवरी 2025 अनंत सिंह एक गोलीबारी की घटना में विवादों में आ गए। दरअसल सोनू मोनू गैंग के साथ विवाद ने अनंत सिंह को एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। सोनू मोनू पहले अनंत सिंह के लिए ही काम किया करते थे, बाद में उनके बीच लड़ाई हो गई। यह दुश्मनी की जड़ पंचायत चुनाव से शुरू हुई, जब सोनू मोनू की बहन को कम उम्र होने के कारण चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। इसके बाद दोनों गुटों के बीच तनाव बढ़ता गया, मगर गैंगवार की घटना एक लेन देन के विवाद से शुरू हुई। सोनू मोनू जो ईंट भट्ठा का कारोबार चलाते थे, उन्होंने अपने मैनेजर मुकेश सिंह पर 65 लाख के गबन का आरोप लगाया। बताया जाता है कि इसके बाद सोनू मोनू ने मुकेश के घर पर ताला लगा दिया और उसकी पत्नी की पिटाई भी की। मुकेश मदद मांगने के लिए अनंत सिंह के पास जाते हैं और अनंत सिंह इसी मैटर को सुलझाने के लिए नौरंगा गांव पहुंचते हैं, तो वहां सोनू मोनू के गैंग ने अनंत सिंह पर गोली चला दी। दोनों तरफ से AK-47 और अन्य हथियारों से करीब 100 राउंड गोलियां चली। इस हमले में भी अनंत सिंह बाल बाल बच गए। 24 जनवरी को सोनू ने पंचमला थाना में सरेंडर किया। अनंत सिंह ने भी बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया। इस घटना को लेकर सोनू की मां और नौरंगा की मुखिया ने अनंत सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। 4 अगस्त 2025 को पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में अनंत सिंह को जमानत दे दी। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव हुआ। अनंत सिंह वापस अपने पुराने साथी नीतीश कुमार के साथ आ जाते हैं और फिर से मोकामा की सीट से विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, मगर चुनाव से पहले फिर विवादों में आ जाते हैं। आरोप लगते हैं कि दुलार चंद यादव की हत्या अनंत सिंह ने किया है। बताया जाता है कि घटना के दौरान दुलार चंद यादव की एड़ी में गोली मारी गई, फिर उन पर रॉड से हमला किया गया और बाद में उन्हें जमीन पर गिराकर एक वाहन से कुचल दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत हार्ट और लंग्स पर लगे चोटों के कारण हुई, जो किसी वाहन के चढ़ने से हुई गंभीर चोटें थी। प्रारंभिक जांच में यह हत्या का मामला माना गया है। हत्या के बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें जेडीयू के मोकामा प्रत्याशी अनंत सिंह का भी नाम शामिल है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ चल रही है। आरोपितों द्वारा उपयोग किए गए हथियार और घटना की साजिश की जांच भी जारी है। अब सवाल यह है कि क्या सच में अनंत सिंह हर घटना के पीछे एक खतरनाक खिलाड़ी है, या फिर यह सब चुनावी राजनीति का खेल है? क्या सच में अनंत सिंह का खेल अब खत्म हो गया? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।